अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और बहुत मजे का क्रिएशनल पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। वो है बिल्डर डिजाइन पैटर्न। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिंगलटन और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और सिंपल फैक्ट्री मेथड हम लोग ने देखे थे। आज हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न देख रहे हैं। ये भी हमारा क्रिएशनल कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन होती है। ठीक है, हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अपने जो नोट्स हैं वो बना लेने हैं, ताकि जो आप लोगों का कंसेप्ट है वो मिक्स ना हो। सही है, और आप लोग भूल ना जाएं कुछ भी। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं। तो वही पहली बात कि क्रिएशनल पैटर्न में आता है। ठीक है, ओके, तो अब इसको डिस्कस करते हैं साथ साथ। अच्छा, बिल्डर डिजाइन पैटर्न में ये होता है कि हम लोग ना एक जो ऑब्जेक्ट है हम उसको बिल्ड कर रहे होते हैं। हम एक चीज को बिल्डर से क्या आप लोगों के दिमाग में आता है कि बिल्डर, ठीक है, एक चीज को कंप्लीटली बिल्ड करना। हम किसी चीज को बिल्ड कैसे कर सकते हैं कि उसको स्टेप बाय स्टेप लेके उसकी हर एक चीज को स्टेप्स को फोकस में रख के उनको स्टेप्स को हम लोगों ने स्टेप्स को सामने रखते हुए एक एक स्टेप हमने कंप्लीट करके वो बिल्ड करनी होती है वो चीज। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे नहीं बन जाती। मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब देखें, अब जो हमारे जो हम घर अगर बनवाते हैं, ठीक है, अब जो ओनर है, ओनर अगर देता है किसी को, जैसे जो सेकंड ओनर होता है, या जो वो होता है कि जिसने घर अपनी अपनी जो निगरानी में अपना घर बिल्ड करवाना होता है, ठीक है, वो, ठीक है, और उसके आगे उसके उस जिसने बनवाना है घर से, ये जो मतलब जिसने अपनी निगरानी में घर बनवा रहा है, उसके आगे जो होते हैं वो फर्दर वर्कर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और जिन्होंने घर बनाना होता है से, अब वो जो है वो घर बनाते हैं। ठीक है, अब हम जैसे हमारे ड्राइंग रूम में हमारे रूम्स हैं, सबकी एक एक ऑब्जेक्ट की हर एक एक चीज की क्रिएशन अलग अलग होती है। ठीक है, उन सबकी अपनी अपनी। ठीक है, अब ड्राइंग रूम का अलग, मतलब सारे पार्ट्स में डिवाइड है, इसको पार्ट्स में ले लें। ठीक है, जैसे ये जो लिखा हुआ है हेल्थ एंड बिल्डिंग एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पार्ट्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स क्रिएशन देखें, ड्राइंग की और होगी। ठीक है, उसकी ड्राइंग के अंदर ड्राइंग का स्ट्रक्चर और सही है, उसकी सारी जो सीलिंग वगैरह सब कुछ अलग। ठीक है, उसका पेंट वगैरह सब कुछ अलग, रूम्स की अलग, वॉशरूम्स की अलग, किचन की अलग, कि किचन को कैसे हम लोग डिजाइन करा, सबकी अलग। ठीक है, अब वो जो घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सही है, अब जिसने वो जो सेकंड ओनर है जो घर बनवा रहा है, ठीक है, जिसको हम ठेकेदार भी कहते हैं, सही है, अब वो उसको पता है कि ऐसे ऐसे घर बनाना है, कि सबसे पहले घर का स्ट्रक्चर तैयार होगा, फिर अंदर जैसे जो भी काम है सब कुछ उसको पता है कि स्टेप बाय स्टेप ये होना है। घर कौन बना के दे रहे हैं? वो जो वर्कर्स हैं। ठीक है, अब वो जो वर्कर्स हैं, अब वो जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो उसको बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो बिल्डर हैं। ठीक है, ठीक है, अब वो जो घर बन मतलब ठेकेदार जो है वो, उसको हम कह सकते हैं वो डायरेक्टर है। ठीक है, वो डायरेक्टर है, वो जो उसको जिसे दिया हुआ है कि मुझे घर ऐसे ऐसे बना के दे दो, उसने स्टेप बताए हुए हैं सब कुछ ऐसे। अब वो जो मजदूर है उन्होंने वैसे घर बना के देना है स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब वो उसमें कॉम्प्लेक्स सब कुछ, कॉम्प्लेक्स उसकी क्रिएशन हो रही है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है सब कुछ। ठीक है, अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जितना भी वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे भी वो घर बन रहा है, जितनी भी उसके कॉम्प्लेक्सिटी है सब कुछ, अब वो जो है वो उसका अलग अलग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सब कुछ अलग अलग, मतलब ड्राइंग रूम अलग, सब कुछ कॉम्प्लेक्स जो है, सारी चीजें अलग अलग क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सारे सारे पार्ट्स अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब वो जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है और रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है, वो सब कुछ जो है वो उसको इनकैप्सुलेट कर देता है। ठीक है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न में जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है और रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है वो सब कुछ इनकैप्सुलेट। कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे अलग क्रिएट हो रहे होते हैं, क्लासेस जो हमारी सारी अलग क्रिएट हो रही है, तो सब कुछ इसमें ही, सब कुछ कंस्ट्रक्शन में ही है। जैसे सारी कोडिंग, मतलब जो हमारी कंस्ट्रक्शन की है कंप्लीटली, जो हमारी इंप्लीमेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे इंटरफेसेस है, यूजर इंटरफेस है, जैसे यूजर ने इंटरेक्ट करना है उसके साथ। ठीक है, वो अलग है, तो इनको इंकैप्सुलेट कर देता है। ठीक है, इन दोनों को जो है सेपरेट कर देता है ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन को उसकी रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, कि अंदर जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है वो सब कुछ वो सेपरेट कर दे, ताकि उस पे ना जाए। ठीक है, उस पे ना जाए। अब जैसे, अब अगर हम लोग एग्जांपल है अगर रेस्टोरेंट की, अब जो हमारे अगर कोई जो एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे पिज्जा बना दो। ठीक है, अब उसने पिज्जा मतलब दे दिया ऑर्डर। ठीक है, अब वो जो डायरेक्टर है, लाइक जो पिज्जा जो मैनेजर है, सही है, उसने वो ऑर्डर दे दिया शेफ को आगे, कि मतलब या वेटर को दे दिया आगे, कि आगे शेफ को दे दो। अब शेफ जो है, अब उसने पहले कैसे उसने डो तैयार करनी है, डो के ऊपर कैसे मशरूम्स ऐड होने हैं, कैसे चिकन पीसेस, सब कुछ जैसे भी है
वो सारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस किसको पता है? शेफ को पता है, ठीक है। अब वो जो वो कस्टमर को तो नहीं पता ना, कस्टमर तो उसको कस्टमर के पास तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, एक प्रोडक्ट आया बन के। जैसे अगर हम घर की बात करें तो एक कस्टमर के पास तो सिर्फ वो घर जिसने बनवाया है, उसके पास तो सिर्फ घर आया वो बन के। उसको क्या पता है कि घर अंदर कैसे बना है, उसने कौन सा कोई उसके ऊपर किया है, वो सारी उसके सेपरेट कर दिया ना, रिप्रेजेंटेशन अलग हो गई और कंस्ट्रक्शन अलग होगी। कंस्ट्रक्शन शेफ ने किया, कंस्ट्रक्शन उन मजदूरों ने की है, वो उससे कस्टमर का कोई लेना देना ही नहीं कि उसने कैसे किया, तो वो सब कुछ जो है उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है। इस पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया, आप लोगों को समझ आ गई होगी आपके मैं किस क्या समझाना चाह रही हूँ। अब वही जो है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो हमारा स्टेप बाय स्टेप, कैसे हमारे पहले पिज्जा की हमारी डो तैयार होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम मटेरियल डालते हैं, मटेरियल्स वन बाय वन एक एक करके मटेरियल सब कुछ, तो वो एक एक स्टेप को फॉलो करके उन्होंने बनाया। घर बनाया तो वो भी एक एक स्टेप फॉलो करके बनाया, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, लेंटर कहते हैं, लेंटर डलता है, ये सब कुछ सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हुई हैं। ऐसे तो नहीं कि एकदम ही घर बना दिया जो आखिर में लगानी चीज वो सबसे पहले लगा दी, ऐसे तो वो चीज नहीं तैयार होती, ठीक है। ओके, अब हम इसके इंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्डर डिजाइन पैटर्न, बिल्डर डिजाइन पैटर्न कहता है कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है ना, उसको रिप्रेजेंटेशन से अलग कर देता है। वही जो बात के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, जैसे अब जो घर बना है, कैसे वो घर बना है, कितनी मुश्किल से वो बना है, कॉम्प्लेक्स कितना, सब कुछ सारा इसमें तरीका, सब कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सारी सेपरेट कर दी इसकी रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। जैसे पिज्जा का शेफ ने पिज्जा बनाया, सब कुछ कॉम्प्लेक्स, जितना कॉम्प्लेक्स उसने अलग अलग पार्ट, एक एक चीज अलग अलग तैयार किया पिज्जा के लिए, वो सब कुछ अब वो सेपरेट हो गई है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आखिर में जो कस्टमर है उसके पास सिर्फ क्या आया, उसके पास सिर्फ ये आया कि वो जो है उसको दे, वो सिर्फ उसके पास प्रोडक्ट आया बन के जो उसने बनवाना चाहता है, घर आया उसके पास जो उसने घर बनवाया, उसका नहीं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है उसको उससे बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई, ठीक है। ओके, तो ये अब इंटेंट आप लोग समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये बात, दूसरी बात ये कि अगर सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है तो वो सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी है तो उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होंगी, ठीक है। अब हर एक चीज की अगर अगर जैसे पिज्जा है, ठीक है। अब पिज्जा है, क्या कहते हैं, अब उसको हम मतलब एक जो पिज्जे हैं सारे वो जो सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से फॉलो करके उसको बनाया है, ठीक है। पिज्जे के सारे जो स्टेप्स हैं वो सब कुछ सेम सेम फॉलो किया है, लेकिन वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं, इसको डिफरेंट तरीके से उसको पेश किया जा सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सेम है लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से भी हम पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटेंट था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब बिल्डर डिजाइन पैटर्न जो है वो हमें अलाउ करता है कि वही जो मैंने बात की, स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की। घर की बात, घर की एग्जांपल आप लोग सामने रख ले कि घर बना है तो स्टेप बाय स्टेप उसका फॉलो किया है कि घर को कैसे बनाना है हम लोगों ने। पिज्जा अगर हमने रेडी करवाया है, शेफ को पता है कि उसने स्टेप बाय स्टेप कैसे पिज्जा रेडी करना है। ऐसे तो नहीं कि वो डायरेक्ट ही मतलब डो ही ना बनाए और ऐसी पिज्जा तैयार हो जाए, ऐसे तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, ठीक है। एक करेक्ट सीक्वेंस को सामने रखते हुए उसने उस ऑब्जेक्ट को रेडी किया, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? डायरेक्टर कर रहा है, जैसे मैंने बात की, ठीक है। अब जो हमारा घर बन रहा है, अब उसको घर को कंट्रोल ठेकेदार कर रहा होता है, उसको पता होता है कि कैसे घर को तैयार, उसने सारी चीजें ला के देनी है, इंग्रेडिएंट सब कुछ उसने ला के देना है। जो मजदूर उन्हें सिर्फ घर को रेडी करके देना है, ठीक है। सारे जो कंट्रोल हो रहा है वो कंट्रोल किसके हाथ में है? वो सारे ठेकेदार के हाथ में है, ठीक है। घर कौन बना रहे हैं? वो मजदूर बना रहे हैं, ठीक है। तो है, अब वो जो है जो डायरेक्टर है उसको सिर्फ इस बात का पता है कि वो क्या चीज तैयार करवा रहा है, उसको पता है उसने घर तैयार करवा रहा है तो उसको ये पता है। उसको अब ये नहीं पता कि अब वो मजदूर कैसे उसको तैयार करके दे रहे हैं, कैसे वो सब कुछ उसको वो नहीं पता, उसने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ला के देना है, उसने कंट्रोल करना है उस चीज को क्योंकि वो उसके हाथ में है, ठीक है। तो अब जैसे पिज्जा के लेने शेफ उसको बना के दे रहा है सब कुछ, लेकिन वो जो वेटर है, ठीक है, वेटर को अगर आप डायरेक्टर भी कह दे तो अब वेटर ने सिर्फ एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है वेटर के। अब शेफ उसको टाइम से बना के दे दें सारी चीजें और वो आगे मतलब कस्टमर को पहुंचा दे, ठीक है। उसको सिर्फ ये पता है कि उसने पिज्जे का ऑर्डर दिया आगे शेफ को, और उसको ये नहीं पता कि आगे शेफ जो है वो कैसे बना के दे रहा है सब कुछ, तो वो शेफ को पता है, ठीक है। तो जो बना के दे रहा है उसको ही पता है, ठीक है, उसको ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की क्रिएशन का पता है, ठीक है। अब वही बात आ गई कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन और रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग कर देते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न के अंदर। ओके, तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। अब जो है क्लाइंट आया, क्लाइंट ने ऑर्डर किड मील किया है, ठीक है। अब किड मील के अंदर उसको क्या क्या मिलेगा? उसका बर्गर मिलेगा, ड्रिंक भी मिलेगी, उसको डोनट भी मिलेगा और एक टॉय भी मिलेगा, ठीक है। किड मील उसने किया, जैसे हम KFC का एग्जाम्पल ले लेंगे, KFC में पूरा पैकेज मिलता है, ठीक है। अब जो डायरेक्टर है या कैशियर है, ठीक है, अब उसको ऑर्डर दिया है क्लाइंट ने, ठीक है, कि मुझे ये चीजें मुझे सिर्फ ऑर्डर किड मिल दे दो, और डायरेक्टर को सिर्फ ये पता है कि इसको मैंने
बर्गर बर्गर मतलब इस पैकेज के अंदर बर्गर देना है और ये देना है, ये सब कुछ। अब जो डायरेक्टर है, कैशियर जो है, उसने आगे उसको फर्दर ऑर्डर दे दिया, ट्रांसफर कर दिया बिल्डर की तरफ। बिल्डर कौन है? वही शेफ जो है। अब शेफ को पता है कि उसने बर्गर कैसे बना के, अब देखिए अलग अलग डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दो डिफरेंट हमारे हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स हैं, बर्गर अलग पार्ट है, शेफ ये ड्रिंक अलग है, डोनट अलग है, टॉय अलग है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग जो क्रिएट करके देना है वो कौन कर क्रिएट करके दे रहा है? वो शेफ क्रिएट करके दे रहा है। शेफ अलग अलग बर्गर को अलग वो बनाएगा, अलग पार्ट उसको अलग बनाएगा, ड्रिंक वो अलग तैयार करके देगा, डोनट वो अलग तैयार करके देगा, टॉय वो अलग मतलब तैयार नहीं मतलब पैक अलग से वो उसको देगा डायरेक्टर को। तो वो जो सब कुछ है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दे रहा है शेफ, ठीक है। डायरेक्टर ने सिर्फ क्या दिया? ऑर्डर दिया कि भाई इसके जो किड्स मील के ऑर्डर में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, आप ये करके मुझे दे दो। शेफ ने वो सारी चीजें तैयार करके दी हैं, वो सारी कंस्ट्रक्शन, वो जो ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन है सब कुछ वो शेफ ने करके दी है, ठीक है। और सिर्फ डायरेक्टर को उसने वो चीज वापस दी है ताकि आप क्लाइंट को दे दो, ठीक है। तो अब ये सारी जो है वो जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की क्रिएशन है, ठीक है, वो सब कुछ अलग अलग हो गया है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन अलग होगी यार, सिर्फ वो जो क्लाइंट है, क्लाइंट के पास क्या आया, सिर्फ वो मील है, वो ऑर्डर है, वो रिप्रेजेंटेशन है जो तैयार होकर आई है उसके पास, ठीक है। आई होप सो एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके। अब जो है बिल्डर डिजाइन पैटर्न में जो अब देखें, अब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने ऑर्डर लिया है, ठीक है, मतलब उसने सेलेक्ट किया कि उसने टाइप ऑफ मील, मतलब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने ऑर्डर लिया कि ये टाइप ऑफ मील होनी चाहिए, ठीक है। ओके। अब वो जो है, अब वो उसने एम्प्लॉय उसने सिर्फ ऑर्डर लिया है, मतलब जो है मतलब डायरेक्टर उसने सिर्फ ऑर्डर लिया कि इसने ये टाइप ऑफ मील क्लाइंट को ये चाहिए, ठीक है। अब जो बिल्डर पैटर्न है, बिल्डर पैटर्न बताएगा कि इस चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। बर्गर अगर बनाना है तो बर्गर में बनाने के लिए पहले बर्गर की क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, बर्गर में वेजिटेबल्स रिक्वायर्ड है, चिकन रिक्वायर्ड है, कबाब रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ बिल्डर को पता है, जो शेफ है जो बना रहा है उसे, ठीक है। जो ऑर्डर देने वाला है वो सिर्फ डायरेक्टर है, उसको सिर्फ ये पता है कि ये टाइप ऑफ मील होना चाहिए और इसमें ये चीजें मतलब इंक्लूड करके देनी है। अब जो बना रहे बिल्डर है उसको सिर्फ पता है कि उसने क्या क्या मतलब कैसे बनाना है, सब कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उसके हाथ में है, उसने बना के देना है, ठीक है। अब जो है जैसे अब मैंने वही बात की, अब एग्जांपल के अगर एम्प्लॉय है मतलब कोई क्लाइंट है, उसने किडी मील मतलब दिया है, ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट किडी मील उसने, ठीक है। अब जो ऑर्डरिंग सिस्टम है वो डिटरमाइन करेगा कि अब जो मील जो है, मील के अंदर क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होनी चाहिए, उसके साथ क्या क्या डेजर्ट होना चाहिए, क्या क्या ड्रिंक होनी चाहिए। जैसे क्लाइंट ने सिर्फ ऑर्डर दिया किड मील का। अब जो डायरेक्ट जो बिल्डर है उसको पता है, मतलब क्लाइंट शेफ को पता है कि इसने क्या क्या चीजें, मतलब बर्गर होना चाहिए, शेफ और ड्रिंक है सब कुछ, और वो कैसे बना के देनी है सब कुछ, वो किसके हाथ में? बिल्डर के हाथ में, जो शेफ के हाथ में है, ठीक है। तो उसको पता है कि इसके अंदर क्या क्या आइटम्स जाएंगे, क्या क्या डेजर्ट्स जाएंगे, ड्रिंक जाएगी, टॉय जाएगी, वो सब कुछ उसको पता है, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन है वो शेफ के हाथ में है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जो हम इसको बिल्डर डिजाइन पैटर्न को इसके थ्रू भी समझते हैं, इसके पहले मैं आगे चलती हूँ, इससे समझ आएगी आप लोगों को। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या चीज़ है, प्रोडक्ट की जो क्लास है वो डिफाइन करिए कि मतलब कि आपने किस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है जो जनरेट करना है, ठीक है। बिल्डर पैटर्न के थ्रू आपने प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बता रहा है कि आपने किस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट की क्लास है वो मतलब वो बता रही है कि आपने क्या बनवाना चाह रहे हो, क्या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, क्या बना रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट ये डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आखिर में एक प्रोडक्ट बन के आता है ना, तो वो प्रोडक्ट है वही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है जो बन के आ रहा है, ठीक है, वो डिफाइन करी है, ठीक है, कि बिल्डर ने क्या बना के दिया प्रोडक्ट में, ठीक है। ये जो क्लास है ये वो डिफाइन करी है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिल्डर बिल्डर क्या है? अब जो है बिल्डर वो है जिसने ये डिफाइन कर दिया, जिसने सिर्फ ये बता दिया कि ये जो स्टेप्स जो है ये होने चाहिए, ठीक है। लाइक ये देखें, अब ये बिल्डर वो है जिसने डायरेक्टर वो जिसने बता दिया कि ये स्टेप्स होने चाहिए, बर्गर होना चाहिए और ड्रिंक होनी चाहिए, डोनट होनी चाहिए, टॉय होने चाहिए, ठीक है। ये सारे इसने बता दिए, ठीक है। ये डायरेक्टर है। जो बिल्डर है, जो शेफ है, उसको पता है कि उसने बर्गर कैसे बनाना है, उसके पास सिर्फ ये ऑर्डर आया है। अब जो बनाने का काम है वो शेफ का है, बिल्डर का काम है, उसको पता है कि उसने कैसे वो हर एक चीज रेडी करनी है, ठीक है। तो बिल्डर वही है कि उसने सिर्फ डिफाइन कर देना स्टेप जो मस्ट भी होने, जो ऑर्डर करने की ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, ये सिर्फ बिल्डर ने बता दिया, उसने सिर्फ डिफाइन किया, उसको नहीं पता कि अंदर कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है सब कुछ, उसको नहीं पता, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, जो हमारा जो गेट प्रोडक्ट मेथड है, मतलब वो रिटर्न करेगा फाइनल प्रोडक्ट को। देखें, अब ये जो बिल्डर है, सही है, अब ये जो बिल्डर है उसकी जो इस बिल्डर के अंदर गेट प्रोडक्ट का जो मेथड है वो डिफाइन करेगा, ये देखें वो डिफाइन करेगा मतलब फाइनल प्रोडक्ट को। वो हमें जो गेट प्रोडक्ट का मेथड है वो हमें रिटर्न देगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया है, ठीक है, वो गेट प्रोडक्ट का वो होगा जो हमें फाइनल एक प्रोडक्ट तैयार करके देगा, ठीक है। गेट प्रोडक्ट जो हमें फाइनल एक प्रोडक्ट तैयार होके हमें मिलेगा, ठीक है। सही है, गेट प्रोडक्ट बिल्डर, सही है, बिल्डर के अंदर।
ओके। तो अब जो है कंक्रीट बिल्डर क्या है, कंक्रीट बिल्डर ये कि हमारे पास मतलब नंबर ऑफ कंक्रीट बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है, जो इनहेरिट करेंगे बिल्डर से, जो बिल्डर वो जो इनहेरिट करके वो बिल्डर से उसकी फंक्शनैलिटी ले लेंगे, लेकिन ये जो कंक्रीट बिल्डर है वो बिल्डर को इनहेरिट करके उसकी फंक्शनैलिटीज वो सब कुछ ले लेंगे। कंक्रीट बिल्डर हमारे इनहेरिट करें बिल्डर क्लास को, ठीक है, ये कंक्रीट बिल्डर की जो क्लास है वो बिल्डर को हमें क्या करके दे रही है, इनहेरिट करके दे रही है, ठीक है। अब जो है ये जो क्लासेस है ये कंटेन करेंगे फंक्शनैलिटी टू क्रिएट अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो कंक्रीट है वो हमें पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, जैसे अगर पिज्जा बनाना है तो वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देगा कंक्रीट बिल्डर, ठीक है, उसको 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 वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंटेन द फंक्शनैलिटी, उसके पास वो फंक्शनैलिटी है सारी जो बना के देगी, वो सारी फंक्शनैलिटी इन क्लासेस के पास जो बना के देगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को। लाइक पिज्जा बना के देना है, घर बना के देना है, तो वो कंक्रीट बिल्डर के हाथ में होगा, ठीक है, क्योंकि इसने बिल्डर को इनहेरिट किया हुआ है। कंक्रीट बिल्डर हमारे ढेर सारे हो सकते हैं, ढेर सारी क्लासेस हो सकती है जिन्होंने इनहेरिट किया होगा बिल्डर को, ठीक है। ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। अब डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है, जिसने अब जो है जिसने कंट्रोल करना है एल्गोरिथम को, ठीक है, कि हम मतलब ये जो डायरेक्टर है जो कंट्रोल कर एल्गोरिथम को, कि ये जो मतलब फाइनल प्रोडक्ट है, जो जो ऑब्जेक्ट है ये बना मतलब जनरेट करके आ जाए, ठीक है। जो डायरेक्टर क्लास है, ये डायरेक्टर क्लास है वो होल्ड कर रही है फाइनल प्रोडक्ट को, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। डायरेक्टर ने जाहिर सी बात है जो डायरेक्टर है वो ये देखें, डायरेक्टर ने बिल्डर को दिया है कि हाँ जी ये ऑर्डर तैयार करके दे दो, ठीक है, ये ऑर्डर आया और क्लाइंट ने ये ऑर्डर दिया, तो बिल्डर ने वो तैयार करके देना है। तो डायरेक्टर ने जस्ट उस एल्गोरिथम को होल्ड करना है, ठीक है, कि ये जो मैंने प्रोडक्ट दिया है इसको ये वो बना के मुझे दे दे। डायरेक्टर ने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें, अब डायरेक्टर मेथड जो डायरेक्टर जो है वो कॉल करेगा मेथड को, ठीक है, कंक्रीट बिल्डर को, ठीक है, कि वो करेक्ट ऑर्डर में जनरेट करके दे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को। सिर्फ उसने मेथड कॉल करना है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट का मेथड कॉल करके देना है, ताकि जो बिल्डर और कंक्रीट बिल्डर की जो जिसने इनहेरिट किया क्लास को, वो हमें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो बना के देना है, प्रोडक्ट बना के देना है, एंड प्रोडक्ट बना के देना है, वो हमें सही से अलग अलग बना के दे। बिल्ड पार्ट 1, बिल्ड पार्ट 2, मतलब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट। तो वो बिल्डर डायरेक्टर ने वो ध्यान में रखना है कि जो बिल्डर है वो उसको सही से हर एक एक पार्ट अलग से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की जो कंस्ट्रक्ट करके उसको दे दे। डायरेक्टर के पास ये है, ठीक है, डायरेक्टर के हाथ में ये चीज है, ठीक है। उसको ये नहीं है कि वो कैसे बना के दे रहा है, बिल्डर कैसे बना के दे रहा है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, बैकएंड कैसे हुआ, उसको इससे नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है कि अब यही बात थी इसके अंदर कि जो अब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जो गेट प्रोडक्ट का जो मेथड है वो बिल्डर ऑब्जेक्ट के यूज करेगा रिटर्न दी प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमारा गेट प्रोडक्ट का मेथड जो कॉल किया हुआ है, ठीक है, बिल्डर ने, ये देखें गेट प्रोडक्ट का कॉल जो किया हुआ है, ये जो बिल्डर मेथड यूज करेगा बिल्डर गेट प्रोडक्ट का मेथड, तो अब ये जो है वही जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। कंक्रीट बिल्डर कंस्ट्रक्ट करेगा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, कंक्रीट बिल्डर, ठीक है, जिसने इनहेरिट किया बिल्डर को। जब प्रोडक्ट बन जाएगा सब कुछ, तो वो किसको दे देगा, डायरेक्टर को, कि भाई हाँ जी अब आप अपने क्लाइंट को वो प्रोडक्ट जो हमने बना दिया है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था, सही है, ये अब आप दे दो अपने क्लाइंट को, ठीक है। बिल्डर वही है जो बना के दे रहे हैं, आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि बिल्डर कौन है, जो बना के दे रहे हैं, जिनके हाथ में कंस्ट्रक्शन है सब कुछ। कंक्रीट बिल्डर वो जिन्होंने इनहेरिट किया बिल्डर को, जिसके पास सारी फंक्शनैलिटी होगी, सही है, प्रोडक्ट के बारे में जो बना के देनी है, ठीक है, कैसे क्रिएट करके देना है सब कुछ, सही है। प्रोडक्ट वो है जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होके आएगा, सही है। और डायरेक्टर वो है जिसको वो प्रोडक्ट जिसने कंस्ट्रक्ट का ऑर्डर दिया, जिसने कंस्ट्रक्ट का ऑर्डर दिया बिल्डर को, ठीक है। आप डायरेक्टर भी कह सकते हैं, इसको वेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि वेटर है वो ऑर्डर देता है शेफ को, बिल्डर शेफ हो सकते हैं। जो डायरेक्टर वो जो वेटर है जिसने ऑर्डर दिया कंस्ट्रक्ट करके, हाँ भाई मुझे ये सब कुछ बना के दे दो, ये मुझे पिज्जा बना के दे दो, या मुझे घर के, अगर ठेकेदार की बात कर लें तो वो ठेकेदार है, ये ठेकेदार है जिसने मजदूरों को कह दिया हाँ भाई मुझे घर बना के दे दो। अब एक मजदूर तो नहीं, हमारे डिफरेंट मजदूर होते हैं, ज्यादा सारे मजदूर होते हैं, तो वो इनहेरिट कर लेते हैं वही सारी चीजें जो उसे बनानी है, घर की सारी ड्राइंग रूम तैयार करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा जो ये सारी जो थ्योरी थी, इसको मैंने आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझा दिया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम थोड़े से बिल्डर डिजाइन पैटर्न के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब वही जो बेनिफिट के सेपरेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन को, फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कैसे बना है पूरा ऑब्जेक्ट, स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी जो है उसको सेपरेट कर देकर रिप्रेजेंटेशन से, ताकि रिप्रेजेंटेशन एक फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार होकर क्लाइंट के पास चली जाए, उसके पास कंस्ट्रक्शन आ जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन देके उसने क्या करना है क्लाइंट ने, उसके पास जब ऑब्जेक्ट पूरा तैयार होकर आ रहा है, प्रोडक्ट तैयार होकर आ रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्शन से क्या पड़ी है, ठीक है, तो उसको सेपरेट कर देते हैं, इंकैप्सुलेट कर देते हैं।
अब जो है अब जो बाकी क्रिएशनल पैटर्न्स है हमारे पास, जो उसमें ये है कि हमारे पास एक ही शॉट में हम जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, हम जो भी चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, बाकी क्रिएशनल पैटर्न में जो सिंगलटन पैटर्न, अपसेट फैक्ट्री पैटर्न है, फैक्ट्री मेथड पैटर्न, उसमें हम एक ही शॉट में कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही दफ़ा में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न हमें ये बेनिफिट दे रहे हैं कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को सामने रखते हुए, एक स्टेप को फॉलो करते हुए, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम जो भी चीज़ है वो बनाएं, ठीक है। और वो जो चीज़, जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर के हाथ में होता है। जो मैं आप लोगों के सामने बार-बार रख रही हूँ कि कंट्रोल किसके हाथ में है? डायरेक्टर के हाथ में, और जो बना के दे रहा है वो हमारे पास बिल्डर है, ठीक है। वही जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? डायरेक्टर के हाथ में, और जो बना के दे रहा है वो बिल्डर है, ठीक है। चाहे वो बर्गर बना के दे रहा है, चाहे वो डोनट बना के दे रहा है, चाहे वो जो भी चीज़ बना के दे रहा है, जो भी कंस्ट्रक्ट वो करके दे रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स थे। आई होप सो जो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। एग्जांपल्स भी मैंने रखी हैं। आई होप सो कि अब समझ आ गई होगी आप लोगों को। कुछ भी समझ नहीं है तो आप लोगों को मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आखिर में लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब तो आई होप सो आप लोगों ने कर दिया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।